चलिए आज का वीडियो जिससे स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए हैं जो बहुत ही मैथ में कमज़ोर हैं, बहुत ही मैथ में कमज़ोर हैं, उनके लिए है, बहुत ज़्यादा शानदार है। हाँ, तो चलिए ये फार्मूला अगर आप रट गए या याद कर लिए तो मैथ को धमाल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर फार्मूला है साइन ए प्लस बी बराबर कितना होता है। तो साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी होता है ना। कितना होता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। और अगला है साइन ए माइनस बी बराबर कितना होता है। साइन ए माइनस बी बराबर कितना होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। यानी कि देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जा रहा है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जा रहा है, बाकी सब तो वही है। चलिए आगे बात करते हैं। कोस ए प्लस बी बराबर कितना, कोस ए प्लस बी बराबर, तो कोस ए प्लस बी है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, इसमें माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो कोस ए माइनस बी बराबर कितना होता है, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आगे देख लेते हैं, अगला नंबर है टेन ए प्लस बी। ये फार्मूला ही सारा एकदम आपका फार्मूला है ना। तो ये कितना होता है, तो देखिए टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी माइनस वन टेन ए इंटू टेन बी, ये आपको होता है। उसी तरह से आपको टेन ए माइनस बी बात कर लिया जाए तो देखिए यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का चिन्ह। उसी तरह से यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का चिन्ह। देखिए टेन ए इंटू माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इस तरह से कोट ए प्लस बी की बात कर लिया जाए तो कोट ए इंटू कोट बी माइनस वन, और कोट ए प्लस कोट बी होता है ना। उल्टा हो जाएगा या सीधा होगा कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में ना। इसी तरह से कोट ए माइनस बी बराबर कोट ए इंटू कोट बी प्लस वन, और कोट बी माइनस कोट ए, इसमें अंतर है। अगर ए माइनस बी कर देते कोट तो अंतर हो जाएगा ना, इसलिए इसमें ध्यान देना होगा ना। इसी तरह से आगे है आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर कितना होता है। साइन ए प्लस बी तो आप जाने और साइन ए माइनस बी जाने, लेकिन इंटू में रहेगा तो कैसा होगा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी हो जाएगा। उसी तरह से ये तो साइन के पद में है, अब कोस के पद में हो जाए तो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी तरह से कोस ए प्लस बी की बात कर लिया जाए और कोस ए माइनस बी इंटू में रहेगा तब क्या होगा, तो इसका हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उसी तरह से कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये आपको सारा फार्मूला था। अब देखिए आपको डिफ्रिएशन यानी कि डीसी के बात कर लिया जाए, अवकलन के बात कर लिया जाए तो अवकलन में देखिए आपका फार्मूला जब रहेगा डी यू इंटू भी, यू इंटू बी, तो रहता है फर्स्ट को छोड़ते हैं, फर्स्ट को छोड़े और सेकेंड का डेरिवेटिव, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर सेकेंड को छोड़े और फर्स्ट का डेरिवेटिव के दिए। ये आपको डिफ्रिएशन के लिए गुणा के लिए फार्मूला है, ये यहाँ से यहाँ तक ना। इसी तरह से आपको सी ए और डी एक्स यानी कि कांस्टेंट का डिफ्रिएशन कितना होता है, तो जीरो होता है। जहाँ देखिए जहाँ ए बराबर कांस्टेंट है। उसी तरह से डिफ्रिएशन ए के पावर एक्स डी एक्स के पावर अगर एन रहता है डी एक्स रहता है तो इसका पावर होता है कि एन जो से बगल में आ जाता है, देखिए एन जो से बगल में आ जाता है और एक्स एन माइनस वन हो जाता है। ये आपको फार्मूला होता है ना डीसी के लिए, जो आपको डिफ्रिएशन हिंदी में बोले थे अवकलन में इसका प्रयोग किया जाता है। और डी डी एक्स का कितना होता है, तो वन होता है, देखिए यहाँ पर है। और डी डी ए और यू और डी एक्स यानी कि कांस्टेंट रहेगा उसके साथ जुटा हुआ तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और डी यू का डिफ्रिएशन हो जाएगा। इसी तरह से आगे बात कर लिया जाए तो रूट अंडर का डिफ्रिएशन कितना होता है, यानी कि डीसी कितना होता है, तो 1/2 रूट एक्स होता है, देखिए लिखा हुआ है। उसी तरह से 1/√x का कितना होता है, तो 1/√x का डिफ्रिएशन आपको होता है 1/2x रूट अंडर एक्स और माइनस में यहाँ पर है। फिर लॉग एक्स का कितना डीसी होता है, तो 1/x होता है। अब ई के पावर एक्स का डिफ्रिएशन कितना होता है, तो ई के पावर एक्स होता है। इसी तरह से बात कर ली जाए कि एक के पावर एक्स कितना है, एक के पावर एक्स अगर रहता है उसको डीसी निकालना है, डिफ्रिएशन निकालना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा
ए एक्स इंटू लॉग ए हो जाता है, यानी कि जो यहाँ पर दिया गया है ना वो यहाँ पर हो जाएगा, और लॉग ए यानी कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है ये हो जाएगा। अब साइन एक्स का बात कर लिया जाए डिफ्रिएशन, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डिफ्रिएशन कितना होता है तो माइनस साइन एक्स होता है। ये सारा फार्मूला आप रट जाइए और आपको कोई तरह के मैथ में दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर कीजिए। टेन एक्स का कितना होता है तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, और कॉट एक्स का कितना होता है तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का कितना होता है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है डिफ्रिएशन है, और कॉस एक्स का कितना होता है डिफ्रिएशन तो माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। इसी तरह से बात कर लिया जाए कि अगर भागा में रहे तो उसका डिफ्रिएशन कैसे होगा, तो देखिए डी यू बटा डी भी अगर भागा में रहता तब तो क्या करते हैं कि सेकेंड को छोड़ देते हैं और फर्स्ट को डिफ्रिएशन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है ना, और फिर माइनस का चेन, फिर फर्स्ट को छोड़ देते हैं सेकेंड का डिफ्रिएशन कर देते हैं, और फिर बटा में रूट जैसे जो नीचे होता है सेकेंड उसको जैसे स्क्वायर कर देते हैं। ये आपका भागा के लिए है। इस तरह से आगे हम लोग बात कर, देखिए और फार्मूला है उनके बारे में और जान लेते हैं ना। आप जितना फार्मूला है उसको रट जाइए, और बाद आईएससी में आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं हो देगा। इस तरह से देखिए तो साइन 2a है, तो साइन 2a का फार्मूला कितना होता है तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, और इसका जैसे साइन और कॉस के पद में होगा। अब टेन के पद में कितना होगा तो टेन के पद में आपको हो जाएगा 2 टेन ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी तरह से cos 2a के बात कर लिया जाए तो cos 2a का कितना होगा तो cos 2a बराबर हो जाता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। उसी तरह से बात कर लिया जाए कि इस साइन और कॉस के पद में था, अब दूसरा खाली साइन के पद में चाहिए हमको, तो कैसे होगा तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी तरह से हमको अब जैसे कॉस के खाली पद में चाहिए तो क्या होगा तो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा बराबर। अब केवल हमको टेन के पद में चाहिए, तो टेन के पद में चाहिए तो ये फार्मूला यूज कीजिएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। उसी तरह से हमको बात कर लिया जाए टेन 2a का, तो टेन 2a बराबर होता है 2 टेन ए बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए टेन के पद में। उसी तरह से कॉट 2a का बात कर लिया जाए तो कोट स्क्वायर ए माइनस 1 और 2 कोट ए हो जाता है। उसी तरह से आपको बात कर लिया जाए साइन 3a का, कितना का साइन 3a का, जिस तरह से साइन 2a का बात किए उसी तरह से साइन 3a का बात करते हैं, तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए ये फार्मूला होता है। उसी तरह से आपको कोस 3a का बात कर लिया जाए तो साइन 3a था, ये कोस 3a का बात कर लिया जाए तो 4 कोस क्यू ए माइनस 3 कोस ए होता है। उसी तरह से टेन 3a के भी बात कर लिया जाए तो टेन 3a बराबर होता है 3 टेन ए माइनस टेन क्यू ए बट्टा में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। अब बात कर लिया जाए कॉट 3a का, तो कॉट 3a का बात कर लिया जाए तो कॉट 3a बट्टा में 1 माइनस 3 टेन ए उस और नीचे हो जाएगा बट्टा में 3 टेन स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरह से टेन क्यू ए का बात कर लीजिए, 3a के तो बारे में जान गए, अब लेकिन क्यू रहेगा तब क्या होगा तो 3 साइन ए माइनस साइन 3a बटा 4 होता है। उसी तरह से साइन कोस क्यू का, उसी तरह से साइन क्यू ए का बात कर लिया जाए तो 3 साइन ए माइनस साइन 3a बटा में 4 होता है। उसी तरह से कोस क्यू ए की बात कर लिया जाए तो कोस 3a प्लस 3 कोस ए बटा में 4 होता है ना इसका भी। उसी तरह से ये बहुत ज़्यादा जैसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका फार्मूला 1 प्लस कोस 2a बराबर 2 कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1 प्लस कोस 2a रहेगा तो 2 कोस स्क्वायर ए होता है। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है इसलिए इसको पर ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से 1 माइनस कोस 2a रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर ए। उसी तरह से रहेगा ये 1 प्लस साइन 2a, तब ये कोस 2a था ना, ये साइन 2a रहेगा तो इसका होता है कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होता है। उसी तरह से एक और फार्मूला है, जब माइनस रहेगा तब यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस रहेगा तब तो इसमें केवल माइनस लग जाता है, इसका होल स्क्वायर होता है। देखिए ये स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन 2a बराबर हो जाता है कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर।
इस तरह से अगर रहेगा 1+10a और 1-10 तो इसका कितना फार्मूला होता है 10 π/4 प्लस a हो जाता है। यहाँ पर प्लस इसलिए प्लस यहाँ पर हो गया, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस होगा। देखिए कैसे से, देखिए यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 1-10a/1+10a बराबर कितना होता है 10 π/4 -a हो जाता है। उसी तरह से आपको साइन स्क्वायर a रहेगा, तब उसके लिए क्या करेंगे, तो 10वां क्लास में सीखे थे कि √1 - कोस स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर इसका भी प्रयोग हम लोग करेंगे। उसका प्रयोग होगा लेकिन जहाँ पर इस्तेमाल होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा इसका यूज होगा, उसका नहीं हो पाएगा। इसका हो जाएगा 1 - cos 2a/2 होता है। उसी तरह से कोस स्क्वायर a बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन में इसका प्रयोग किया जाता है 1 + cos 2a/2 होता है ना, इस तरह से हो गया। इस तरह से अगर रहेगा 2 sin a × cos b तो कितना होगा, तो sin a + b और प्लस sin a - b हो जाता है। उसी तरह से 2 cos स्क्वायर a sin b बराबर रहेगा तब, तो sin a + b माइनस sin a - b होता है। उसी तरह से रहेगा 2 cos a × cos b रहेगा तब, तो इसका cos a + b हो जाएगा और प्लस cos a - b हो जाएगा। उसी तरह से रहेगा 2 sin a × में cos b रहेगा तब, तो cos a - b और माइनस cos a + b हो जाएगा। उसी के जगह पर देखिए जहाँ जहाँ था ना, यहाँ पर देखिए इसके जगह पर केवल d रख दिया गया है, sin a + b के जगह पर d रख दिया c रख दिया गया है और a - b के जगह पर d रख दिया गया और बाकी सब यही वाला फार्मूला है। देखिए तो ये चेंज होगा ना, तो देखिए sin a + b sin c + sin d बराबर कितना फार्मूला होगा, तो 2 sin c + d/2 × cos c - d/2, इसका कम उपयोग होता है ना, लेकिन इसको याद रखिएगा बहुत ज़्यादा जैसे ये भी काम देगा कभी ना। sin c - sin d बराबर कितना होगा, तो 2 cos c + d/2 × sin c - d/2। उसी तरह से cos c + d रहेगा तो 2 cos c + d/2 × cos c - d/2 हो जाता है। उसी तरह से cos c - d पर बात कर लिया जाए तो ये इसका फार्मूला था 2 sin c - d/2 × sin d - c/2, इस पर ध्यान दीजिएगा ना। चलिए अगर आपको कोई तरह की दिक्कत होता है, नहीं जैसे आपको क्वेश्चन बनता है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप जैसे सॉल्यूशन पा सकते हैं। चलिए फार्मूला देख लिए और आगे हम लोग फार्मूला देखते हैं। ये देखिए समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा फार्मूला यूज होता है ना, ये जितना आपको फार्मूला दिख रहा है ये सब जैसे आपको इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। चलिए तो इन सभी फार्मूला को जैसे बारी बारी से हम लोग जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है। तो देखिए इंटीग्रेशन जब रहेगा x⁴n dx तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे x² रहेगा, x5 रहेगा, x4 रहेगा तो उसका कैसे करेंगे, तो x⁴n + 1 और बट्टा में x + 1 और प्लस c, यानी कि एक पावर जुट जाएगा और वही पावर जैसे नीचे आ जाएगा, प्लस से को कांस्टेंट ले लेगा c। तो ये होता है। अगर e⁴x dx रहेगा इंटीग्रेशन इसका तब, तो e⁴x का e⁴x होता है और एक कांस्टेंट रहेगा c हो जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है ना, sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो -cos x + c होता है। कितना होता है, -cos x + c होता है। उसी तरह से बात कर लिया जाए tan x का कितना होगा, तो tan x का होता है log sec x + c होता है। sec x का कितना होता है, तो log sec x + tan x + c होता है। उसी तरह से कोस स्क्वायर x के बात कर लिया जाए तो कि इसका कितना होता है, कोस स्क्वायर x कितना tan x + c होता है। इसी तरह से बात करिए इंटीग्रेशन sec x × tan x का कितना होगा, तो sec x होगा। इसी तरह से इंटीग्रेशन रहेगा 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसका साइन इनवर्स x होता है। तो कितना होता है, साइन इनवर्स x होता है। इसी तरह से रहेगा 1/1 + x² dx रहेगा तब कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, तो इसका tan इनवर्स x + c होता है। इसी तरह से रहेगा 1/x × √x² - 1 रहेगा तो इसका कितना फार्मूला होगा, ये सब इंटीग्रेशन का फार्मूला आता है हाँ, सेक इनवर्स x + c होता है। इसी तरह से रहेगा इंटीग्रेशन dx x² + x²,
तो कितना इसका इंटीग्रेशन होता है, तो 1/a tan इनवर्स x बटा a प्लस सी होता है। उसी तरह से इंटीग्रेशन रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब तो 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी होता है। उसी तरह से बात कर लिया जाए कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बटा में, तो log x रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी होता है। उसी तरह से इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। उसी तरह से इसका बात कर लिया जाए कि अगर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसका कितना होगा इंटीग्रेशन, तो इसका होता है x/2 कितना है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए होता है। ये नहीं होता है, ये कटा हुआ है। इस तरह से आगे बात कर लिया जाए, देखिए यहाँ पर ना, तो dx का कितना होता है इंटीग्रेशन, तो dx का x हो जाता है x प्लस सी। उसी तरह से 1/√x का कितना होता है, तो 2√x होता है। कितना होता है इंटीग्रेशन 2√x होता है। और 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो log x होता है। ax का कितना होता है, तो ax उसमें समाकलन में बताया था कि इंटू में होता है, इसमें भागा में हो जाता है। देखिए ax बटा में log a प्लस सी होता है। इस तरह से cos x की बात कर लिया जाए तो cos x का कितना होता है, तो cos x का sin x प्लस सी होता है। कितना होता है sin x प्लस सी होता है। उसी तरह से cot x का बात कर लिया जाए तो कितना होता है, तो log sin x प्लस सी होता है। उसी तरह से आपको इसको बात कर लिया जाए cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो log cos x माइनस cot x होता है प्लस सी। उसी तरह से cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो माइनस cot x होता है। जो मॉडल सेट में पूछा गया है ये ना, ये मॉडल सेट में पूछा गया है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है फार्मूला। ये अगर फार्मूला याद कर लिए तो आपको 10 नंबर पक्का है ना। इंटीग्रेशन cos x इंटू cot x का कितना होता है, तो माइनस cos x प्लस सी होता है। उसी तरह से -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो कोसेक इनवर्स x होता है। उसी तरह से अगर बात कर लिया जाए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो cot x इनवर्स x होता है। अगर माइनस हटा दिया जाए तो tan इनवर्स x हो जाएगा। इस तरह से आगे हम लोग बात कर लें तो इंटीग्रेशन अगर 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो कितना होता है, तो कोसेक इनवर्स x होगा ना। इस तरह से बात कर लिया जाए कि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 1/2a log x प्लस ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी होता है। इसी तरह से आगे बात करिए dx 1/रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी होता है। तो इस तरह से आपको फार्मूला हो गया। और देखते हैं फार्मूला, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा जो है से बन जाएंगे मैथमेटिक।